हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सारी गौर भक्त वृंदा। सभी कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग कल के कथा में हम लोगों ने कुछ सुना, कुछ सीखा। क्या क्या सीखा, थोड़ा सा उसको रिकैप करता हूँ, समझाता हूँ। राधा जी की सखियों में 3 कैटेगरीज है। एक का नाम क्या बतलाया था? काय व्यूहा, जो राधा जी से ही प्रकट होती है। क्यों प्रकट होती है राधा जी से? क्योंकि कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण की सेवा का मतलब कोई साधारण सेवा नहीं है। हर एक भाव, हर एक भावना, हर एक क्रिया में कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। इसलिए राधा जी अपने से ही इतनी गोपियों को प्रकट करती है जिससे कृष्ण की ठीक ठीक रूप से सेवा हो सके। दूसरी कैटेगरी क्या बताई थी? नित्य सिद्धा, जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया, जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया, वो नित्य ही सिद्ध है, परफेक्ट है। तीसरी कैटेगरी बताई साधन सिद्धा, जिन्होंने साधन करके सिद्धि को प्राप्त किया है। साधन करके सिद्धि को प्राप्त किया मतलब क्या कैटेगरी बताई? यौथ की, अयौथ की, जहां पर झुंड के झुंड एक साथ ब्रज में जन्म लेती है। तो उसमें 2 एग्जाम्पल बताए थे, अगर याद हो। एक तो बहुत सारे ऋषि, राम जी की लीला में बहुत सारे ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे और राम जी को देखकर उनके अंदर गोपी भाव, एक गोपी बनकर, एक प्रियसी बनकर, एक लव्ड बनकर राम जी की सेवा करने की इच्छा हुई। लेकिन राम जी ने मना कर दिया, इसलिए वो सब गोपियां बनकर आए। तो एक दो नहीं, जहां पर पूरा ग्रुप जन्म लेता है ऐसे और एक साथ तपस्या करता है, उसको बोलते हैं योथकी। और दूसरा क्या बोला गया? जो इंडिविजुअल 2-4 मिलकर जो जन्म लेती है, ये। तो ये कैटेगरीज ये हम लोगों ने कल डिटेल में सुना था। अच्छा, और हमने सुना क्या था? पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब एंटिसिपेटिंग। जैसे इसी के साथ ही बतला दूं, मिलन 3 प्रकार का होता है। वीर्य भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब 3 कैटेगरीज नहीं, 3 लेवल का, 3 इंटेंसिटी। क्या वो 3 लेवल है?
पहले सुनो वीरे का 3 लेवल क्या है। देखो मैं बहुत डिटेल में सारी बातें बता रहा हूँ। ये जो कथा वेणुगीत की हम सुन रहे हैं, ये कथा का स्टैंडर्ड कार्तिक परिक्रमा में होता है, कार्तिक महीने में। लेकिन आप सबको रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं उसमें से निकाल निकाल कर आपको उसकी डिटेलिंग बतला रहा हूँ, जिससे कि सुनते सुनते याद हो जाए। अभी इसका एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो बहुत समय लगेगा, साधन चाहिए, लेकिन कम से कम पता तो हो। मेरे को आपसे विरह है, मेरे को आपसे सेपरेशन है, बस इतने बोलने से हो गया। उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, है ना। ये सारी डिटेल अगर हम समझेंगे भगवान की अपनी गोपियों के साथ, तब समझ आएगा वो प्रेम की महिमा क्या है, उस प्रेम की गरिमा क्या है ना। उस प्रेम की गरिमा क्या है, उसकी महिमा क्या है, तभी समझ आएगी। तो राधा जी का 3 प्रकार का प्रेम, सॉरी, विरह 3 प्रकार का होता है। कौन सा 3 प्रकार का? अब इसको एग्जाम्पल से सुनो। इसका नाम है भावी, भूत, भगवान, विरह। क्या बोला? 3 है। भावी विरह, भूत विरह, भगवान। 3, जस्ट से लाइक ABC, और स्टार्ट विथ सी। C, B और A। सी कैटेगरी का विरह क्या है? अ, कृष्ण लीला में अक्रूर, जिनको कंस ने भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को मथुरा में ले आओ। अब अक्रूर मथुरा से गोकुल में आ रहे हैं, कृष्ण बलराम को मथुरा में लेके जाना है। गोपियों ने जब ये बात सुनी, हमारे प्रियतम, हमारे प्राण से भी ज्यादा प्यारे कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे, अभी गए नहीं है, अभी सिर्फ सुना कि ये जाएंगे। बस वो सुनने मात्र से ही उनके हृदय में विरह हो गया। अभी हुआ नहीं है, अभी कृष्ण गए नहीं, लेकिन सुना है कि ये चले जाएंगे। तो कितना गहरा, कितना गाढ़ा वो प्रेम है कि सुनने के साथ साथ ही विरह हो गया कि ये तो चले जाएंगे हमको छोड़कर। हाय हमारा क्या होगा, हम इनके बिना कैसे जीवित रहेंगे, इनके इनके देखे बिना हमारा एक एक पल कितना कठिन निकलता है। हाय ये चले जाएंगे। अभी हुआ नहीं, होने की संभावना, एंटिसिपेटिंग। अभी हुआ नहीं, अभी कृष्ण गए नहीं, संभावना हो गई है। जैसे एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश पड़ी, फरीदाबाद में बारिश हुई। तो एक दिन पहले क्या होता है, काले काले बादल आ जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, एक संभावना हुई है, संभावना हो गई कल बारिश आएगी। अभी हुई नहीं, लेकिन पहले से संभावना हो गई है। ऐसे ही कृष्ण बलराम अभी गए नहीं, लेकिन गोपियों ने बस सुना ही, बस ये चले जाएंगे, इनको विरह हो गया। तो ये जो विरह है, ये सी कैटेगरी का, अभी सबसे छोटा है। अभी ग्राउंड फ्लोर। इसके ऊपर का बी कैटेगरी का, मतलब फर्स्ट फ्लोर, वो कौन सा विरह है? जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा द्वारका चले गए। अब चले गए तो चले गए, पीछे से इनकी हालत, इनकी दशा क्या हो रही है? दिन रात रोए जा रही है। दिन रात रोए जा रही है। कृष्ण ने गोपियों से कहा, रोती क्यों हो? मैं तो तुम्हारे सबके हृदय में बैठा हूं ना, मैं सबके प्राणियों के हृदय में बैठता हूँ, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हूँ, तो मेरा तो तुम्हारे साथ मिलन है ही।
तो रोने की आवश्यकता क्या है? गोपियां क्या कहने लगी, बस रहने दो कृष्ण, ये उपदेश अपने पास ही रखना। हम योगियां नहीं हैं कि बस अपने मन में आपके एक छवि को, आपकी पिक्चर को हम ध्यान करें, मेडिटेट करें और उसमें संतुष्ट हो जाएं। हम योगी नहीं हैं, हम गोपियां हैं। जब तक आपकी प्रेम सेवा नहीं करेंगी तब तक हमको संतुष्टि नहीं होगी, और उस प्रेम सेवा के लिए आपका सामने होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कैसे सेवा करेंगे? आपको प्रेम करना है, आपकी हर प्रकार की सेवा करनी है, आपकी समस्त इच्छाओं को पूरी करनी है, आप सामने नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? तो कृष्ण कहने लगे, गोपियों ऐसा करो, इंद्रियां तो तुम्हारे पास हैं, सेंसेस तो तुम्हारे पास हैं, इंद्रियां समझते हैं, आंख नाक कान, ये सब इंद्रियां, ये तो तुम्हारे पास है, इसलिए इस इंद्रियों से भोगो, एंजॉय करो। गोपियों ने क्या उत्तर दिया? बोलते आपकी बात में दम नहीं है। कैसा सुंदर जवाब देती है। जैसे मैंने पहली कथा में बताया था, फर्स्ट डे, गोपियों का जो उत्तर होता है, जो आंसर होता है, उसमें मर्यादा भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, कटाक्ष भी होता है, सरकाजम भी होता है, और प्रेम भी होता है, सारा मिक्स होता है। तो गोपियां कहने लगी, बस रहने दो रहने दो। अपना उपदेश रखना अपने पास ही। जानती हैं, आप बहुत अच्छा उपदेश देना जानते हो। आप कह रहे हो कि इंद्रियां हमारे पास हैं, इंद्रियों से हम भोग करें, एंजॉय करें, कैसे करें? कृष्ण कहने लगे, क्यों, इसमें क्या परेशानी है? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी इंद्रियां हैं, उसको एंजॉय करो। गोपियां कहने लगी, हे उपदेश करता, मतलब इंस्ट्रक्टर, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो ना। एक बात बताओ, बिना मन के कभी कोई इंद्रियों को भोग सकता है? ध्यान देना इस बात को। मन से ही इंद्रियों को भोगा जाता है। मन ही इंद्रियों को इंस्ट्रक्ट करता है। तो देखो कितना सुंदर रूप है, उसको देख लो, ये कितना सुंदर जलेबी है, इसको खा लो। मन ही गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, और इंद्रियां फिर आगे जाकर उसको एंजॉय कर लेती है। तो गोपियां कहने लगी, आपकी बात की कोई तुक नहीं बैठती। कृष्ण कहने लगे, क्यों? मन ले गए आप अपने साथ, और हमारे पास छोड़ दिया बस इंद्रियां। बिना मन के इंद्रियां का कभी भोग होता है? बताओ। जब तक मन ही नहीं होगा तो इंद्रियों का भोग नहीं होता। जैसे आप किसी एक पागल आदमी को देखो, पागल है बिल्कुल, और सर्दी में, दिसंबर जनवरी की सर्दी में नंगा होता है, शर्ट भी नहीं पहनी हुई, लेकिन उसको ठंड नहीं लगती, सड़क पे ऐसे घूम रहा होता है पागलों की तरह। क्यों नहीं लगती ठंड उसको? क्या उसकी इंद्रियां नहीं है? हाथ पैर नाक कान ये सब नहीं है? लेकिन एक चीज एब्सेंट है, मन नहीं है। उसका मन एकदम खोया हुआ है, लॉस्ट है। इसलिए उस बिना मन के इंद्रियों का कभी भोग होता ही नहीं। आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ आ गए, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब सामने आ गया, आपका मन बड़ा खराब है, किसी ने दुख दे दिया, कुछ कर दिया, बोल दिया। जब मन ना हो, खाने में स्वाद आएगा? मेरा कोई रिश्तेदार अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर है, जीवन मरने के सिचुएशन पर आ गया, मेरे सामने कितनी सुंदर सुंदर चीज रख दो खाने की, जो नाम सुनने से मेरे मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन वो खाना भी स्वाद लगेगा? स्वाद नहीं लगेगा। क्यों? मन यहाँ नहीं है, मन तो वहां लगा हुआ है। इसलिए बिना मन के इंद्रियों का भोग होता नहीं। इसलिए गोपियां कह रही है, प्यारे श्याम सुंदर, आपकी बात की कोई तुक नहीं बैठती। आप कह रहे हो गोपियों, इंद्रियों तो तुम्हारे पास है, उसका भोग करो, एंजॉय करो, लेकिन मन तो आप अपने साथ ले गए।
हमारा मन तो आपके साथ है, मन आपके साथ है, इंद्रिया हमारे पास है, कैसे भोग करें हम? ये उत्तर देखकर कृष्ण भी सिर खुजाने लगे, अब क्या उत्तर दूं, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे। और गोपियां साथ साथ अपने प्रेम का भी उन्होंने प्रकट कर दिया कि हमारा मन हमारे पास नहीं है, हमारा मन कहाँ है, तो आपके पास है। ऐसा, तो उसी बात पर वापस आ जाओ। एक लेवल है वेरे का, क्या? ये सब याद कर लेना, ये कथाओं में हम लोग कार्तिक में बोलते हैं, दोबारा सुनोगे तो एकदम याद आ जाएगा, हाँ ये तो हमने सुना था। सबसे छोटा लेवल क्या है? अभी संभावना है कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे, तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। इससे ऊपर की कैटेगरी का वीर्य क्या है? ध्यान देना, कृष्ण चले गए द्वारका, पीछे से गोपियां रो रही हैं, नींद नहीं आ रही है, खा नहीं रही हैं, स्नान करना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, क्योंकि मन ही नहीं है। और वीरे में बस कृष्ण का ही याद करते जा रही है, स्मरण करती जा रही है। ये अभी सेकंड कैटेगरी का है, अभी टॉप मोस्ट कैटेगरी नहीं आई, सबसे ऊपर वाली श्रेणी नहीं आई अभी। फिर इससे ऊपर और क्या हो सकता है? वो तो इससे ऊपर जो एक क्लास है, सबसे बड़ा वीरे, वो तब है जब सच में कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं और गोपियों के सामने सामने जा रहे हैं। समझ आई बात? सामने सामने जा रहे हैं, उस समय मन में क्या होता है, क्या भावना होती है, और कितना दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसको कहना बड़ा कठिन है। जैसे जैसे कहीं प्रोग्राम होता है, मान लो कहीं जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ हॉलैंड में, अमेरिका में, रिट्रीट हुआ। अब 6 दिन का फेस्टिवल होता है, 6 दिन का प्रोग्राम होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, तो भक्तों के मन में भावना होती है, ओ अब तो गुरुजी चले जाएंगे, 2 दिन रह गया, एक दिन रह गया, 12 घंटे रह गए, अब तो अभी गुरुजी गए नहीं, तो वहीं पर है। लेकिन अब मन में क्या आ रहा है, ये तो चले जाएंगे। अभी संभावना हो रही है, एंटिसिपेशन हो रहा है, उसमें रोना आ गया, मतलब मन दुखी हो गया। और एक सिचुएशन ये है कि गुरुजी चले, फ्लाइट पकड़ के चले गए, और पीछे से अब मन नहीं लग रहा, कितना अच्छा था, ये था वो था, मन नहीं लगा। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन सबसे अधिक कब होता है? जब सामने सामने गुरुजी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, जब सामने सामने जिनका हमसे इतना प्रेम है, वो हमारे सामने जब जा रहा है, उस समय कितनी पीड़ा होती है। तो ये 3 कैटेगरीज बताई, भावी विरह, भूत और भवान। जितना भी ग्रंथ खोल के देख लोगे, कहीं पर ये मिलेगा नहीं। और मैंने ऐसे परोस दिया आपको, है ना, ऐसे सर्विंग कर दी, इन ग्रंथों से कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा। अच्छा, ये है विरह की बात। फिर ऐसी 3 प्रकार के मिलन होते हैं। कौन से 3 प्रकार के मिलन है? सेम नाम है, भावी, भूत, भवान। भावी मतलब एट प्रेजेंट, भूत मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, मीन्स पास्ट। और भगवान। अब 3 तरह का मिलन कैसा है? निधि वन, वृंदावन में निधि वन है ना, राधा जी का कुंज है ना, निधि वन में राधा जी बैठकर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा समझ आता है क्या होता है? क्योंकि अभी क्या हुआ, सब लोग हिंदी तो बोलते हैं लेकिन चालू भाषा बोलते हैं, इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका राह देख रहा था,
लेकिन जो अच्छे अच्छे हिंदी के शब्द हैं उसमें बड़ा रस है। जैसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किसी का नाम भी प्रतीक्षा होता है। मेरे को अ, वृंदावन जाने की आकांक्षा है। कैसे नाम है, कभी बोलते हैं ये वाले शब्द? आप लोग बोलते हो कभी? कोई नहीं बोलता ये शास्त्रीय भाषा है शास्त्र में, लेकिन कितनी मधुर और कितनी मिठास है इसमें। मेरे को वृंदावन जाने की आकांक्षा है। मैं वृंदावन जाने के लिए उत्कंठित हो रहा हूँ, है ना। मेरा भगवान के चरणों में अनुराग कब होगा? ये कैसे कैसे शब्द है। और ये नाम भी होते हैं कुछ लोगों के। अनुराग हमारा एक भक्त है, उसका नाम अनुराग है। फिर वो एक भक्त आती है, कथा सुनती है, उसका नाम आकांक्षा है। तो इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर नाम। भावी भूत भगवान मिलन। राधा जी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे। तो जब ये अभी आए नहीं, लेकिन एंटिसिपेटिंग, जब संभावना हो गई कि अभी आएंगे अभी आएंगे, उसी समय से मिलन स्टार्ट हो गया। ये जो मिलन है ये सी कैटेगरी का सबसे छोटा। अभी आए नहीं ना, आएंगे तो आगे कुछ होगा। लेकिन मन ही मन में कि उन्होंने बोला था अभी आएंगे, 5 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे, इस समय पर आएंगे, इस घड़ी पे आएंगे। तो राधा जी श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, कितने हैं? 16 श्रृंगार और 32 आभरण, पूरा चरणों से सिर तक पूरा श्रृंगार करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां पर बैठी है। अभी आएंगे प्यारे, अभी आएंगे श्याम सुंदर, अभी आएंगे। मिलन शुरू हो गया, आरंभ हो गया वहीं से। जैसे इस बात को भी यहाँ रोकता हूँ। आपने अपने घर में ठाकुर जी के लिए हलवा पूड़ी बनाया, किस भावना से? ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आज बड़ा अच्छा दिन है, मेरा जन्मदिन है, आज मैं पूड़ी बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी। जैसे ही मन में ये भावना आ गई कि मैं ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी और बनाना शुरू किया, अभी तो भोग लगा नहीं, लेकिन हमारे श्रील भारती महाराज जी कहते थे उसी समय भोग लगना शुरू हो गया। अभी बनाया नहीं है, अभी बन रहा है, अभी भोग लगाया नहीं, लेकिन भोग लग गया। क्योंकि मन की भावना क्या है, किसके लिए बना रही हूँ? अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। उसी समय से भोग लगना शुरू हो गया, बस। फिर बाद में तो वो औपचारिकता है, प्लेट रखकर सामने रखो, तुलसी रखो, वो भी जरूरी है। लेकिन भोग उसी समय से लग जाता है जब मन में ये संभावना भावना हो गई कि मैं भगवान के लिए बनवा रही हूँ। ऐसे ही राधा जी के अंदर अभी कृष्ण आए नहीं, लेकिन भावना आ गई कि अभी आएंगे, बस आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। मिलन आरंभ हो गया। इससे ऊपर का मिलन क्या होता है? अब कृष्ण आ गए, और जैसे ही आ गए राधा जी थोड़ी सी कैसी हो गई, मन में तो बहुत कुछ सोच रही थी, कृष्ण आएंगे तो ये कहूंगी, ऐसे कहूंगी, वो कहूंगी। लेकिन जैसे सामने कृष्ण आए, बस शब्द नहीं निकल रहा, सिर्फ श्याम सुंदर के रूप को निहार रही है, कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्या राधा जी कुछ जानती नहीं है बोलना? अरे भगवान से ज्यादा बोलना जानती है, उनके हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। लेकिन ये प्रेम की ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर सामने वो प्रेमी व्यक्ति आ जाए तो एक शब्द भी ना निकले, और वो एक शब्द जो नहीं निकल रहा उसी में सब कुछ कहना भी हो गया। ये बड़ी भाषा समझ आती है? कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सब कुछ कहना उसी में ही हो गया। ऐसे ही कृष्ण आए, राधा जी कृष्ण का स्वागत कर रही है, और उनका मिलन हो गया। कैसे मिलन हुआ? दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, प्रेम से स्वागत किया। ये तो स्वागत होता है।
प्रेम से आलिंगन किया, ये हो गया एक मिलन। इससे ऊपर भी कुछ होता है? इससे ऊपर और क्या हो सकता है? हाँ, सोच कर देखो। ये तो मतलब एक्सट्रीम है ना। भाई कोई आए, आपने आकर उनको, अरे प्रभु जी हमारे घर में आप प्रोग्राम में आए, आइए आइए स्वागत है, कैसे स्वागत करते हैं? गले लगकर। तो राधा जी ने कृष्ण को प्रेम से वो स्वागत प्रदान किया कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। और ये है दूसरी कैटेगरी का प्रेम। लेकिन इससे भी ऊपर सबसे बड़ा जो है क्या, कृष्ण राधा जी के हृदय में चले गए, हार्ट में चले गए। और राधा जी जिस प्रेम को छिपाई हुई थी, बतलाती नहीं, किसी को बताती नहीं, छिपा कर रखती है, कृष्ण को के सामने भी छिपा कर रखती है, कृष्ण को भी नहीं पता लगने देती। क्यों नहीं? क्योंकि वो दीनता की मूर्ति है, शी इज आइडल ऑफ ह्यूमिलिटी। वो नहीं दिखाना चाहती कि मेरे अंदर आपके लिए कितना प्रेम है, उस प्रेम को छिपा कर रखती है। और जितना ये प्रेम ऐसे छिपा रहता है, उतना ही उज्जवल, मतलब और ब्राइट होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। लेकिन कृष्ण भी बहुत हाँ, बड़े उत्साहित हैं। वो जानना चाहते हैं राधा जी के हृदय में मेरे लिए प्रेम क्या है, क्योंकि उनका प्रेम मेरे से बहुत ऊंचा है। मैं जानना चाहता हूँ, और मैं पूछूंगा तो कभी बताएंगे नहीं, तो क्या करूं? इनके जैसे तैसे इनके हृदय में चला जाऊं, और उनके हृदय में वो जो एक रत्न पड़ा है, एक ज्वल पड़ा है प्रेम का, प्रेम धन पड़ा है, उसको मैं देख लूंगा और निकाल लूंगा। ये भगवान के मन में इच्छा है ना। अब राधा जी के हृदय में कैसे जाएंगे? वो एंट्रेंस देंगी, क्योंकि वो तो छिपाई हुई है। और कृष्ण क्या चाहते हैं? वो प्रकट हो जाए, मतलब मैं जान लूं कम से कम। राधा जी अच्छे से जानती हैं ना, राधा जी अच्छे से जानती हैं, यदि कृष्ण ने उस प्रेम को देख लिया, ये चुप बैठने वाले नहीं, ये सारे जगत में उसका प्रचार कर देंगे, उसका फैलाव कर देंगे। और उससे होगा क्या? राधा जी की महिमा को सब जान जाएंगे, सब राधे राधे बोलेंगे। राधा जी ये नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, उस प्रेम को छिपा कर रखती है। और कृष्ण चाहते हैं कि मैं उसको प्रचार करूं। कंपटीशन शुरू हो गया। इसलिए राधा जी ने अपने हार्ट को, अपने हृदय को लॉक कर रखा है। कैसे लॉक? हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं। आजकल नहीं, पहले ऐसा होता था, जब कोई एक पार्सल, कोई एक किसी को पार्सल देता था, तो गवर्नमेंट की उस पर एक लाल रंग की सील लग जाती थी। ये पुराने जो हमारे भक्त लोग हैं उनको पता है ना। लाल रंग की एक सील लगाते थे। अब मेरे को वो पार्सल रिसीव हुआ, मैंने वो खोलना है, वो सील कैसे खोलेंगे? उसको आग से पिघलाया जाता था। यदि आप लोगों ने देखा, मैंने तो देखा हुआ ये। अब आजकल की जनरेशन ये नहीं देखती, क्योंकि अभी तो पार्सल का तो जमाना ही बदल गया। अब तो अमेजोन से सब आ जाता है। पहले तो पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, वो नीले रंग का होता था, नीले रंग का, हाँ। उसपे लिख कर डिब्बे में डालना पड़ता था। 5-7 दिन के बाद वो जिसके लिए डाला उसके पास पहुंचता था। मतलब जो आप कहना चाहते हो, 7 दिन के बाद उसको पता लगेगा आप क्या कहना चाहते हो। वो जमाना चला गया ना। अभी तो 1 सेकंड में बता दोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फोन उठाया, टक 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 टक, चला गया व्हाट्सएप। 1 मिनट में मैसेज, मन की भावना पहुंच गई आपके पास 1 सेकंड में। अच्छा, उसमें भी कभी ऐसा होता है, मेरे मैंने जो मैसेज किया और जिसने रिसीव किया, दोनों की मन की भावना सेम चल रही है।
सेम सेम चल रही है, तो एकदम से पता लग जाता है। लेकिन पहले तो पता ही नहीं लगता था 7-7 दिन तक, तब तक तो भावना ही खत्म हो जाती थी। खैर, इसलिए पहले जो एक पार्सल, मान लो मैंने आपको एक पार्सल भेजा, तो उसमें सील लगता था लाल रंग का। जो पार्सल आपने रिसीव किया, उसको आग से पिघलाना पड़ता था, तब वो खुलता था। हमारे गुरुजन ये उदाहरण दे रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोलते ऐसे ही राधा जी ने अपने हृदय पर वो वैक्स लगा रखी है, मतलब सील कर रखा है। कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो सबको पता लग जाएगा राधा जी का वो प्रेम क्या है, और वो छिपाना चाह रही है। कितने सुंदर भाव है ना। मन करता है इन भावों में बस डूब जा, इसको छोड़कर और कुछ है नहीं भाई। यही एक्सट्रीम, यही अल्टीमेट, और यही सब कुछ है। कितने सुंदर भाव है। तो राधा जी ने उस अपने हृदय को लॉक कर दिया, सील कर दिया। अब कृष्ण हृदय के अंदर जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो मिलन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे जाएं हृदय में? बड़े चालाक हैं। वो सील को कैसे तोड़ा जाता था? आग में पिघलाया जाता था, मेल्ट किया जाता था। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा जी को वीरे में डाल दिया, वीरे में। और जैसे ही वीरे में डाला, वो जो सील था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया। और जैसे ही पिघल गया, मेल्ट हो गया, एक्सेस हो गया। अब कृष्ण चले गए राधा जी के बिल्कुल हृदय के अंदर। ये सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं, सच में राधा जी के हृदय में प्रवेश कर गए। आप सोचो ये कैसे संभव है? जब हनुमान अपना छाती को फाड़ करके ये दिखला सकते हैं कि मेरे हृदय में सीताराम है, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि कृष्ण राधा जी के हृदय में नहीं जा सकते? इन पर्सन फिजिकली राधा जी के हृदय के अंदर कृष्ण चले गए, और वहां पर देखा इतना सुंदर एक ज्वेल, एक रत्न देखा। क्या था? प्रेम का रत्न। बस कृष्ण तो है पक्के चोर, पक्के चोर। माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्रों की, कपड़ों की चोरी करते हैं। अब तो उन्होंने राधा जी में जो प्रेम था उसकी चोरी कर दी। अब चोर चोरी करे तो रिएक्शंस तो आएंगी आएंगी, बिना चोरी के रिएक्शंस तो होंगे नहीं। जैसे चोरी किया, क्या रंग है भगवान का? नीला और काला मिक्स, मतलब डार्क ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन। जैसे वो उस धन को टच किया ना, चोरी करने के लिए, कलर चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया। क्या कलर हो गया? गोल्डन हो गया, पिघला हुआ जैसा सोना होता है ना। सोने को अगर पिघालते हैं तो कैसा हो जाता है? और एकदम चमकीला, शाइनी हो जाता है। जैसे ही कृष्ण ने उस उनके हृदय में जाकर उस धन को छुआ, चोरी करने की इच्छा की, कलर बदल गया। ये तो ऐसे ही है, चोर अंधेरे में जाकर, रात को 1 बजे 2 बजे जब अंधेरा हो, चोर धीरे 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 जाकर लॉकर खोलता है और चोरी कुछ करता है, अलार्म बजे और सारी लाइट ऑन हो जाए। बिल्कुल वही हो गया। जैसे उस रत्न को स्पर्श किया, छुआ, काले से बन गए गोरे। मतलब रिएक्शंस हो गई ना, रंग ही बदल गया। समझ रहे हैं ना? जो लोग हमारे वक्त में समझ गए ना, रंग बदल गया मतलब वो कृष्ण, कृष्ण से बन गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण तो है। और करते क्या है? दिन रात रो रहे हैं तो कृष्ण, लेकिन सेंटिमेंट्स, इमोशंस और मूड किसके हैं? राधा जी के। और इसलिए महाप्रभु जी दिन रात रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आंखों से आंसू आ रहे हैं, जमीन पर लोटपोट खा रहे हैं,
आकाश में कूद रहे हैं, होश ही नहीं है, मतलब इतने पागल से हो रहे हैं उस प्रेम में। कौन? स्वयं कृष्ण। यही वो चाहते थे, भगवान ये चाहते थे। मैं देखूं तो सही, राधा जी के अंदर ये जो भावनाएं आती हैं, आती कहाँ से है, और उनके साथ ये होता क्यों है। जैसे उसको छुआ ना, इनके साथ भी होने लग गया। काले से बन गए गोरे, यही चैतन्य महाप्रभु। इनको कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। श्री राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम, और चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। जो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहे, क्यों रहे जगन्नाथपुरी? कल की मेरी कथा सुन लेना, जो इंग्लिश में हुई है ना, कल शाम को जो यह कथा, किसी ने प्रश्न किया महाप्रभु जी पुरी में क्यों रहे, वृंदावन में क्यों नहीं रहे, तो उस पर पूरा डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की, सुन लेना वो कथा। तो इसलिए वही कृष्ण अब महाप्रभु बन गए, हैं तो भगवान, है तो कृष्ण ही, लेकिन कॉम्प्लेक्शन, रंग क्या हो गया? गोल्डन, राधा जी, समझ रहे हैं? और सेंटिमेंट्स, भावनाएं, मूड, वो भी राधा जी की। अब वही कृष्ण राधा जी का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं कल कथा में ये भी बतला रहा था, एक दिन राधा जी ने कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर, जिस दिन आप राधा बनोगे ना, उस दिन आपसे पूछेंगी कि क्या हमारे हृदय में बीतती है। आप तो इंजॉयर हो, हम भोगता हो ना, आपको ये बात समझ नहीं आएगी। जो हम पर बीतती है, आपके मिलन से, आपके विरह में जो हम पर बीतती है, वो आप क्या समझोगे। जिस दिन आप राधा बनोगे, तब आप इस बात को समझेंगे। बस यही बात कृष्ण सोचे जा रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, एक्साइटेड हो रहे हैं। राधा बनकर मैं भी वो राधा जी जैसे, हाँ, उसका आस्वादन करूंगा, टेस्ट करूंगा। अब महाप्रभु बनकर, चैतन्य महाप्रभु बनकर जब राधा बन गए, मतलब राधा जी बन गए, क्योंकि मूड और सेंटीमेंट राधा जी के हैं। तब देखो क्या हो रहा है। और राधा जी देखो कैसी है, कितना प्रेम है कृष्ण से ना, जानती हैं जब ये कृष्ण मेरे भाव, मेरे सेंटिमेंट्स को लेकर ये उस प्रेम का स्वादन करेंगे, ये रोएंगे, ये जमीन पर लोटपोट खाएंगे, और कभी नाचते नाचते जमीन पर गिर पड़ेंगे। मैं जानती हूँ ये होगा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। अब राधा जी ये नहीं कहना चाहती कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि फिर अपने आप को तो हाईलाइट करना नहीं चाहती ना। तो कृष्ण आपके साथ ऐसा होगा, आप जमीन पर कूद पड़ेंगे, आपको चोट लगेगी ना, भाई मैं कैसे सहन करूं। आप जब नीचे गिरोगे, आपको चोट लगेगी, मैं कैसे सहन करूं। इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं आपको गले से लगा लूंगी। और लगाने का मतलब, मैं बाहर रहूंगी, आप अंदर रहना। मैं बाहर रहूंगी, आप अंदर रहना, मतलब यही तो चैतन्य महाप्रभु है। बाहर राधा जी जैसा रंग है, और भीतर कौन है हृदय में? कृष्ण है। मतलब इतना गहरा मिलन कि दोनों एक हो गए। कौन? राधा जी और कृष्ण। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, मैं जानती हूँ जब आप पछाड़ करके पृथ्वी पे गिरोगे, आपको आघात होगा, चोट लगेगी। वो चोट प्यारे आपको ना लगे, वो मुझको लगे। मैं उसको स्वीकार करूंगी। इसलिए राधा जी ने कृष्ण को ऊपर से पूरा ढक लिया, वही चैतन्य महाप्रभु। जो कुछ हो मुझको हो, आपको ना हो। इतना ऊंचा प्रेम कभी सुना जाता है? ये है वास्तव में प्रेम। इसलिए महाप्रभु जी क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम। और इससे हमको कितनी शिक्षा मिलती है ना, कि प्रेम क्या होता है। जब अपने सुख की नहीं, दूसरे की सुख की इच्छा की जाती है,
उसको क्या सुख लगेगा, उसकी किसमें अ, अ, उसमें किसमें उसको सुख लगेगा। उसके लिए त्याग चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना सेक्रीफाइस के, बिना त्याग के प्रेम कभी भी नहीं बढ़ता, हो ही नहीं सकता, और बढ़ने की तो बड़ी दूर की बात है। प्रेम त्याग मांगता है, और जितना त्याग की भावना होगी, कहना नहीं पड़ेगा, प्रेम अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ये प्रेम की डेफिनेशन है। हर प्रेम त्याग मांगता है। राधा जी का त्याग, राधा जी का प्रेम, इससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता संसार। भगवान उस त्याग के आगे अपने मस्तक झुकाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण। औरों की तो बात भूल जाओ। ऐसे नहीं सब राधे राधे बोलते हैं, कोई फैशन नहीं है वृंदावन में। हाँ, एक फैशन है, राधे राधे ही बोलना है। नो, इसके पीछे कारण है। हाँ, अब जो लोग जाते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता राधे राधे क्यों बोलते हैं वृंदावन। इन सब कारणों के कारण, इन सब भावनाओं के कारण, ये सब अगर मैं नहीं सुनाऊं तो कैसे आप लोग समझेंगे राधा जी का भाव, राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है, कैसे समझोगे। यही कथा गुरुजी हमको सिखाया करते थे, जबकि हम बिल्कुल योग्य नहीं, क्वालिफाइड नहीं, समझ भी नहीं आ रही। गुरुजी कह रहे थे यही सुनो, तब समझोगे वृंदावन क्या है, तब सोचोगे वृंदावन भूमि का क्या महात्म्य है, तब समझोगे, समझोगे राधा जी का नाम इतना ऊंचा क्यों है, कि कृष्ण भी अपने मस्तक को झुकाते हैं राधा जी के आगे, उस त्याग के आगे, उस प्रेम के आगे भगवान भी अपना मस्तक झुकाते हैं। इसलिए कृष्ण बड़े नहीं है, राधा जी बड़ी है। जिसका प्रेम बड़ा, वो बड़ा व्यक्ति। कृष्ण का प्रेम छोटा है, राधा जी का प्रेम बड़ा ऊंचा है। इसलिए सब राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता। हम्म, तो ये है तीसरा मिलन। तो हमने क्या सुना आज, तीन प्रकार के विरह। मैं देख रहा हूँ सब लोग डूब गए कथा में, ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें एकदम खो गए। अच्छी बात है, इसी में तो खोना चाहिए, और कहाँ खोना है फिर। तीन प्रकार का विरह। पहला क्या, सिर्फ गोपियों ने सुना, मथुरा से अक्रूर आए हैं और कृष्ण को लेकर चले जाएंगे, सिर्फ सुना तो विरह हो गया। इससे ऊपर का विरह क्या, अब कृष्ण चले गए, जा चुके हैं, और पीछे से रोना धोना ये सब चल रहा है। लेकिन सबसे ऊंचा हायर कैटेगरी का जो विरह, वो क्या, जब अपनी आंखों के सामने, बोलते ना हृदय का टुकड़ा, अपने प्राण प्रियतम, जो मेरे प्राण है वास्तव में वो कृष्ण नहीं, हमारे प्राण है, प्राण मेरे आंखों के आगे से जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा, हाँ, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला और पीड़ा देने वाला, ये सबसे ऊंचा विरह है। फिर बताया तीन प्रकार के मिलन। पहला मिलन क्या, निधि वन में, अभी कुंज में कृष्ण आएंगे, आए नहीं अभी, और राधा जी उनके लिए प्रतीक्षा करते करते बस अभी आ गए, अभी आ गए, मिलन आरंभ हो गया, है ना। जैसे आपको मान लो किसने बोला मैं फोन करूंगा, 5 बजे मैं फोन करूंगा। अब फोन ही नहीं आ रहा, घड़ी देख रहे, 4:30 बज गए, 5 मिनट और बढ़ गए, 4:45 हो गए। तो सोचते सोचते कि उनका फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आएगा, मतलब मिलन स्टार्ट हो ही गया है, पर अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, प्रकट नहीं हो रहा। दूसरी स्थिति यह है कि कृष्ण आ गए और राधा जी ने खड़े होकर कृष्ण का जो सबसे सुंदर स्वागत होता है, ये नहीं कि फूल माला पहनाई, चरणों में पुष्प दिया,
आइए बैठिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये नहीं। कृष्ण को जो सबसे प्यारा लगता है, राधा जी ने जाकर तुरंत, जो रह नहीं पाई, कृष्ण को आलिंगन कर दिया। और इससे ऊपर का मिलन क्या, कृष्ण राधा जी के हृदय में प्रवेश कर गए और उस प्रेम रत्न को उन्होंने निकाला, देखना चाहा और उसका आस्वादन करना चाहा, टेस्ट करना चाहा। तो वहीं से उनका रूप बदल गया, चैतन्य महाप्रभु बन गए। और महाप्रभु बनकर सारे जगत को ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखो देखो मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं कृष्ण कथा सुनता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं जमीन पर लोटपोट खाता हूँ, मैं सुध बुध खो बैठता हूँ। क्यों? राधा जी की महिमा है। कृष्ण राधा जी की महिमा कहे बिना रह नहीं पा रहे। और यही कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है भगवान का गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी पर आने का, जानते हो क्या सबसे बड़ा कारण? मैं अपनी राधा जी की महिमा को सारे संसार को दिखलाना चाहता हूँ। या दुस्तज्या आर्य पथम चाहित्वा, मेरे कारण सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अपने घर की जिम्मेदारी, अपने पतियों को छोड़ने को तैयार है, सब प्रकार की सेवा को छोड़ने को तैयार है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करना, जिम्मेदारी छोड़ दो, पति छोड़ दो, आप लोग नहीं करना। वो बड़ी एक ऊंची स्थिति है ना। इसको हम इमिटेट नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक शिक्षा लेंगे। लोग समाज की सारी लज्जा को छोड़ दिया, आसान है? एक कोई अच्छे घर की कुल स्त्री हो, उसको अपनी लोक लज्जा छोड़ना आसान लगता है? नहीं। लेकिन प्रेम इतना ऊंचा होता है, उसके सामने सब त्याग दिया जाता है। राधा जी वही दिखला रही है कि प्रेम इतना ऊंचा, उसके सामने सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? प्यारे श्याम सुंदर के लिए। बस उनके लिए सब कुछ त्याग दिया। इसलिए कृष्ण रह नहीं पा रहे अब, और महाप्रभु जी बनकर सारी जगह ढोल पीट रहे हैं। देखो देखो, ये है मेरी राधा जी की महिमा। देखो देखो राधा जी का प्रेम कितना ऊंचा है। सब लोग देख लो, प्रैक्टिकल देख लो मेरे साथ क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल देख लो, है ना। महाप्रभु जी के साथ क्या हो रहा है, इतना ऊंचा प्रेम, इतना ऊंचा प्रेम हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो हमारे जॉइंट्स है ना, पूरी बॉडी में चारों तरफ जॉइंट्स ही जॉइंट्स हैं, ऊपर से नीचे तक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को टेस्ट करते हैं, आस्वादन करते हैं, सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं। सोचो ये जॉइंट खुल जाए तो कैसा हो जाए, हाथ इतना लंबा हो जाए ऐसे, पैर इतने लंबे हो जाए। महाप्रभु का शरीर इतना लंबा हो जाता था जॉइंट्स खुलने पर। क्यों? उस प्रेम में इतना गहरा रस है कि स्वयं भगवान ही, कृष्ण ही उसमें डूब रहे हैं और डूबना चाहते हैं। और ये तो बड़े आदमी का बड़प्पन होता है। मैं अगर जलेबी का स्वाद ले रहा हूं, तो मैं चाहूंगा मेरे सामने जो बैठा वो भी करे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, उनका आशीर्वाद और कृपा है। जिसका आस्वादन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसी को ही सबको करवाना चाहते हैं। तुम लोग भी करो। वेरी जनरस। कृष्ण कृष्ण से भी ज्यादा दानी महाप्रभु जी हैं कृष्ण ही, लेकिन रोल अलग अलग है ना, रोल अलग अलग प्ले कर रहे हैं। वही महाप्रभु जी कभी उस प्रेम का स्वादन करते हैं तो जितने जॉइंट्स हैं सब अंदर चले जाते हैं, और कैसा एक रूप हो जाता है जैसे एक कछुआ, टॉर्टवाइस। कछुआ देखा कभी? मैंने देखा हवाई में। जब हवाई पे जाता हूँ बीच पे, इतने बड़े बड़े कछुए, मतलब बहुत ही बड़ा होता है सच में। देखता हूँ कैसे पानी के अंदर से निकल कर आते हैं। और फिर कैसे पानी में चला जाता है। पानी से क्यों आता है?
सोने के लिए। बाहर तट पर आकर वो कछुआ सो जाता है। और जितने उसके हाथ पैर हैं, बड़े बड़े पंजे देखे ऐसे ऐसे, पूरा अंदर ले लेता है। और एकदम ऐसे एक शल बन जाता है, एक जैसे एक छोटा सा एक पर्वत है, एक पत्थर है एक। उसी प्रकार महाप्रभु जी का जितने हाथ पैर सब अंदर चले जाते हैं, एक कछुआ जैसा बन जाते हैं। कितना दिव्य ट्रांसडेंटल ये प्रेम है। और इस प्रेम के द्वारा महाप्रभु जी क्या दिखला रहे हैं? मेरी राधा जी का प्रेम देखो कितना ऊंचा। ये उनके कारण ही सब हो रहा है, और मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, आस्वादन कर रहा हूँ। ये है, एक शब्द लिया था, उसी से सारी कथा निकल गई। पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब समझ आया क्या मतलब? पूरा इतना खिचड़ी बनाई, पापड़ बनाया, समझ ही नहीं आया आपको? ब्रेकफास्ट में खिचड़ी पापड़ खाओ। पूर्व राग का मतलब संभावना, एंटिसिपेटिंग, ये पूर्व राग। अच्छा। इसलिए कृष्ण के मधुर मधुर वेणु नाद को, वेणु ध्वनि के श्रवण से कृष्ण में अनुराग रखने वाली, ये शब्द तो बड़ा याद हो गया सबको, अनुराग। कृष्ण के मधुर वेणु को सुनकर कृष्ण में अनुराग रखने वाली जो गोपियां, उनके हृदय में जिस प्रकार कृष्ण मिलन की उत्कंठा प्रकाशित हुई थी, उसी को सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? ये जो हमने अभी तक सुना कि कृष्ण वंशी वेणु बजाकर वन में प्रवेश कर गए, सारे वृक्ष अपने आप ही फूलों से फलों से लद गए, और वृंदावन की शोभा अपने आप में बढ़ने लग गई। उस वंशी की ध्वनि को सुनकर स्थावर जंगम, मूवेबल एंड इमूवेबल, सबके अंदर एक भावना उमड़ पड़ी। और विशेष करके गोपियों के अंदर, उन सब के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। किस कारण से? कृष्ण की उस वंशी की ध्वनि सुनने से। हम्म। वे गोपियां अपने भावों को संभाल नहीं सकी, और अपने हृदय के भावों को कुछ शांत करने के लिए वे अपनी अंतरंग सखियों से कुछ वर्णन कर रही है। गोपियों के अंदर भावना आ गई ना। और इसलिए उन भावनाओं को वो किसी से तो शेयर करेंगी, किसी को तो बोलेंगी। तो जो बहुत बहुत क्लोज सखी, उनको अपनी भावना बोल रही है। हम्म। तो गोपियां कह रही हैं, देखो, ये वंशी की ध्वनि जब मेरे हृदय में प्रवेश कर जाती है, तो क्या होता है? सुप्त और गुप्त अनुराग को जागृत कर देती है। वो जो अनुराग है, जो सुप्त है मतलब डोरमेंट है, सोया हुआ है, और गुप्त मतलब जो कि सीक्रेट है, उसको प्रकाशित कर देती है, जगा देती है। समझ आया बात? अनुराग हृदय में है। अनुराग मतलब कंडेंस, गाढ़ी आसक्ति। लेकिन वो कैसा है? अभी सुप्त है, मतलब सोया हुआ है। और गुप्त है, मतलब सीक्रेट है। लेकिन वो वेणु ध्वनि को जो हम कान से सुनती हैं, वो सोया हुआ अनुराग जो था लेकिन प्रकाशित नहीं हो रहा था, वो एकदम जाग गया। होता है ना कभी ऐसा? हम किसी को जानते हैं, उसके लिए हमारे हृदय में कुछ अनुराग, कुछ प्रेम होता है, लेकिन वो सोया हुआ है, डोरमेंट है।
लेकिन अचानक ही वो प्रेम जाग जाता है। सुप्त से जागृत अवस्था, सोते हुए से वो जाग जाता है। और जब जाग जाता है तो पता लगता है, ओहो, मेरा अनुराग था, मेरा प्रेम था ये। और साथ साथ क्या, गुप्त भी, उसको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन जब वो जैसे ही जागता है, वो सीक्रेट सीक्रेट रहता ही नहीं। वो तो रिवील हो जाता है। यही वेणु ध्वनि को सुनकर गोपियों के हृदय में वो जो अनुराग, जो सोया हुआ था, जो बचपन से ही था, वो जाग गया। और ये गोपियां कृष्ण के उस मोहन वेणुनाद को सुनकर बेचैन सी हो उठी। अभी चैन नहीं, बेचैनी हो गई। चैन और बेचैनी समझते हैं? चैन तो होता है नॉर्मल सिचुएशन, और बेचैन क्या होता है? एबनॉर्मल सिचुएशन। जब कोई व्यक्ति बेचैन कब होता है, रेस्टलेस कब होता है? जब नॉर्मल होता है तब नहीं, जब एबनॉर्मल होता है उसको बोलते हैं बेचैन, रेस्टलेस होना। जब ये गोपियां छोटी छोटी थीं, तब से कृष्ण के प्रति इनका प्रेम था। जब ये बड़ी हुई, इनका विवाह हो गया, और विवाह होते ही अपने पति के घर में चली गई। तब से उनका ये अनुराग कृष्ण के प्रति कुछ गुप्त रूप से संरक्षित है, जिसको कोई और जान ना सके। अब क्या करें, किसी और घर में शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन प्रेम कृष्ण के साथ है। कैसे किसी को बोला जाए? बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। तो वो प्रेम क्या है? गुप्त रखा हुआ है, सीक्रेट रखा हुआ है, जिससे कोई उनके उस प्रेम को जान ना सके। कह रहे हैं जानने की तो बात ही दूसरी बात, उसकी गंध पाना भी दूसरे के लिए संभव नहीं है, उसकी स्मेल भी किसी को ना आ जाए, इतना सीक्रेट उस प्रेम को रखा गया। और कहते हैं और लोगों की तो बात ही क्या, ये गोपियां स्वयं भी अपने हृदय के कपाट को, मतलब दरवाजे को खोलकर, अपने धैर्य, लज्जा, मतलब लज्जा और धैर्य आदि के अंदर अपने कृष्ण अनुराग का चिन्ह देख पाती है, नहीं इसमें भी संदेह है। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। पति को पता ना लग जाए, मेरे ससुराल में किसी को पता ना लग जाए, बोलते ये तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। गोपियां अपने हृदय के कपाट, हृदय के दरवाजे को भी खोलकर उस हृदय में कृष्ण कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है, वो स्वयं भी नहीं देख पाती, स्वयं भी नहीं देख पाती, उसको इतना छिपा कर रखती है। लेकिन जैसे कानों में कृष्ण के उस मधुर वेणु को सुना, मतलब प्रवेश किया, वो जो अनुराग के लक्षण झटपट प्रकाशित हो गए। समझ आ रही है किसी को बात? वो अनुराग जो प्रेम था, सबसे छिपा कर रखा हुआ था। हाँ? स्वयं भी उन्होंने दरवाजे को लॉक लगा रखा था, स्वयं भी नहीं जानती कि हमारे अंदर अनुराग कितना हैवी है कृष्ण के लिए, इतना गहरा छिपा रखा था, या डीप रूटेड था। लेकिन जैसे ही कृष्ण के वेणु को सुना, बस उसके लक्षण, सिम्टम्स सामने आ गए। होता है ना, अगर मैंने आपको डांट लगा दी और आप रोते रोते घर जाओगे, तो लोग तो कुछ तो बोलेंगे, क्या बात है, तुम्हारा मुंह बड़ा आज उदास सा हो रहा है, उदास उदास से लग रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी ने डांट लगा दी। सिम्टम्स आ गए ना सामने, एकदम ऊपर आते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव ऊपर होते हैं सिम्टम। ऐसे ही अगर किसी को प्रशंसा कर दी, अप्रिशिएट कर दिया, अरे आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, तो सारा लक्षण कहाँ आ जाता है?
मुंह पर आ जाता है। और जो चालाक होता है, चतुर होता है, वो मुंह देखकर ही समझ आता है, हाँ कुछ है। या तो किसी ने तुम्हारी डांट लगा है, या किसी ने प्रेम से दो शब्द कह दिए, सारा रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाता है, सब चेहरे पर आ जाता है। जैसे अगर किसी को गुस्सा आए तो आंखें और मुंह कैसा हो जाता है, लाल, अनुराग हो जाता है, आंखों में अनुराग, मुंह पे भी अनुराग आ जाता है, गुस्सा का अनुराग। है ना। तो जो भावना होती है वो मुंह पर अपने आप प्रकाशित हो जाती है। गोपियों के अंदर भी अब जो वो अनुराग छिपा हुआ था, जो स्वयं भी नहीं जानती थी, अब कृष्ण की वेणु को सुनकर वो लक्षण एकदम प्रकाशित हो गए। ये वेणु का विचित्र स्वभाव है। क्या विचित्र स्वभाव है? अच्छा, समय हो गया, आज कथा को यहीं तक रखेंगे। मेरे को अभी तुरंत जाना है एयरपोर्ट, हमारा फ्लाइट है। हरे कृष्ण। बाकी कथा को हम कल श्रवण करेंगे, नहीं तो इसमें तो डूबे जा रहे और छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। है ना। कितना इसमें आस्वादन है। लेकिन इसका आस्वादन तब ज्यादा होगा जब इसके साथ साथ हम एकादशी का व्रत भी करेंगे, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे भी, और माला पर भगवान का नाम भी करेंगे, तब होगा। नहीं तो ये, पता है, ये इंजॉयमेंट हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और वी आर इंजॉइंग, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। हम इंजॉय करने के लिए नहीं बैठे, हम सेवा करने के लिए बैठे। इन सब राधा जी के, भगवान के भावों को समझकर और अपने हृदय में बसाकर, सच में प्रेम क्या है, कैसे वो भगवान का प्रेम मिलेगा, उसके लिए हमको इससे बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। अच्छा, हरे कृष्ण।